प्रशांत किशोर के समर्थकों का हंगामा, पुलिस ने एम्स के बाहर किया लाठीचार्ज। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी से समर्थकों में आक्रोश। पुलिस और समर्थकों में धक्का मुक्की। प्रशांत किशोर को एम्स के बाद नौबतपुर लेकर पहुंची पुलिस। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एम्स में कराया मेडिकल चेकअप। प्रशांत किशोर की हालत स्थिर। पटना में प्रशांत किशोर के समर्थकों का हंगामा। एम्बुलेंस के आगे बैठे पीके के समर्थक धरने पर बैठे। प्रशांत किशोर को हटाया गया। गांधी मैदान से पुलिस ने प्रशांत किशोर को जबरन हटाया, साथ ही पूरे गांधी मैदान को खाली कराया गया। छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठे थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद जन स्वराज पार्टी का ट्वीट। सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना का। सीएम की कायरता, प्रशांत किशोर को किया गया गिरफ्तार। आज पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे अभ्यर्थी। छात्र संघ का ऐलान, सरकार के खिलाफ जताएंगे विरोध। राजस्थान की वायरल बॉलर बिटिया सुशीला मीणा ने अपनी गेंदबाजी का दिखाया हुनर। नेट प्रैक्टिस के दौरान खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर को किया क्लीन बोल्ड। छतरपुर में बीजेपी विधायक ललिता यादव ने ठेले पर बनाई मगौड़ी ट्रक। बाजार में व्यापारियों की समस्या को लेकर के यहां पर सुनने के लिए पहुंची थी विधायक। छतरपुर में हैंडपंप से आग निकलती आई नजर। जैतपुर गांव से सामने आया वीडियो। प्रशासन को गांव वालों ने दी जानकारी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। पर्यटकों के टहलने के दौरान टूटी सेला झील की बर्फ किसी तरह बचाई गई। कई पर्यटकों की जान। महाकुंभ के लिए संगम नगरी प्रयागराज तैयार। सिर्फ 7 दिन का इंतजार। महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश विदेशों से साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे। महाकुंभ में साइबर क्राइम से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने किए खास इंतजाम। कुंभ क्षेत्र में साइबर थाना खोला गया। डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान, हमारी साइबर टीम 24 घंटे काम कर रही है। कुंभ नहान की व्यवस्था पर सपा विधायक के बिगड़े बोल। ठंड में महाकुंभ में डुबकी लगाकर आदमी मरेगा क्या? कुंभ में काम दिखलाकर पैसा लूटा जा रहा। और वही खबर उत्तर प्रदेश से, जहां महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और आयोजन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे। महाकुंभ को लेकर के तैयारियां भव्य की गई। महाकुंभ के आयोजन में 40 करोड़ लोग आएंगे। सब कुछ काम अपने आप ऑटो मोड पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुसलमानों की कुंभ में एंट्री बैन पर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह बोले, मुसलमान चाहेगा तो मैं साथ लेकर नहाने जाऊंगा। मुसलमान को कोई रोक नहीं सकता। महाकुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद साध्वी रिदम्बरा का बयान आया सामने। बोली, वक्फ बोर्ड ने जो जमीन अवैध रूप से कब्जाई है वो सब सरकार की हो जानी चाहिए। कुंभ आयोजन पर बोले आचार्य सत्येंद्र दास, प्रयागराज का कुंभ प्राचीन है, वक्फ की जमीन की बात झूठी है। मौलाना को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। मौलाना कह रहा वक्फ की जमीन है, वो झूठ है, एकदम असत्य है। वक्फ की जमीन नहीं है, वो देवता से पूजित जमीन है, बहुत पवित्र है। महाकुंभ में वक्फ की जमीन के दावे पर घमासान। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी पर वीएचपी का पलटवार। कहा, महाकुंभ से जिहादी तत्वों को कष्ट हो रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन पर भड़के परमहंस आचार्य बोले, 24 घंटे के अंदर माफी मांग ले। सनातन सबसे प्राचीन धर्म है, गजवाए हिंद सपना रह जाएगा। कि जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था, उसके पहले से, उसके हजारों करोड़ों वर्ष पहले से ये महाकुंभ सनातन संस्कृति का महापर्व चलता आ रहा है। और ये भूल जाएं कि इनका गजवाए हिंद का सपना साकार होगा। गजवाए हिंद सपना सपना रह जाएगा। एचएमपीवी वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर कर्नाटक सरकार। संक्रमण को रोकने के लिए तैयार की रूपरेखा। नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच चलेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। पीएम मोदी आज जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअल तरीके से करेंगे उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का करेंगे उद्घाटन। प्रतिनिधियों को संबोधित भी करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम।
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा मेरा अपना कुछ भी नहीं, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, जहां दंगा फसाद वहां नहीं हो सकता विकास। शीश महल को लेकर दिल्ली में और छुड़ेगा सियासी पारा। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र, शीश महल को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का आप पर हमला, बोले आपने दिल्ली की जमात को लूटा, आपके पास सीएम का कोई चेहरा नहीं, दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। और अरविंद केजरीवाल जी तो भ्रष्टाचार का एक उदाहरण बनकर रह गए और आम आदमी पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। कौन है आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा? कोई नहीं है। दिल्ली के बीजेपी उम्मीदवार रमेश पिधोड़ी का प्रियंका पर आपत्तिजनक बयान, कांग्रेस के ऐतराज के बाद कहा लालू ने भी की थी हेमा मालिनी पर टिप्पणी, विवाद बढ़ने पर मांगी माफी। नीतीश कुमार पर लालू परिवार में अलग अलग राग, तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। मीसा भारती का बयान, लालू और नीतीश इशारों में करते हैं बात, तेजस्वी को नीतीश ने स्थापित किया। अयोध्या में 11 जनवरी को योगी करेंगे रामलला का अभिषेक, 11 से 13 जनवरी तक होगा राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का द्वादशी कार्यक्रम। श्री राम को समर्पित भजन जो है वो भी लॉन्च किया जाएगा। यूपी के फिरोजाबाद में मुस्लिम बस्ती में कई सालों से बंद पड़े मंदिर के ताले खुले, हिंदुवादी संगठन ने मंदिर का ताला खोला, दीवार पर खुदी हुई हनुमान जी की खंडित मूर्ति मिली। उत्तर प्रदेश के एटा में मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई में मिला सैकड़ों फीट गहरा प्राचीन कुआं, हजारों लोग कुएं को देखने के लिए पहुंचे। संभल में हिंसा में सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोपी गिरफ्तार, सलीम से 1 तमंचा और 5 कारतूस बरामद, उपद्रवी पर पहले से दर्ज है हत्या के प्रयास, लूट और गोकशी के 7 मामले। एमपी के धार में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जहरीले कचरे को जलाने पर रोक की मांग, आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मणिपुर में सेना और पुलिस को बड़ी सफलता, पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में 42 हथियार, गोला बारूद और युद्ध सामग्री बरामद। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बाहरी लोगों से भरा पड़ा है कि चौचा दरगाह, इन लोगों की पहचान को लेकर के फिलहाल कोई जानकारी नहीं। हरिद्वार के भेल सेक्टर में फेयरवेल पार्टी के दौरान छात्रों ने जमकर मचाया उत्पात, सड़क पर कारों से स्टंट करने के साथ ही हवाई फायरिंग की, पुलिस ने छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया। गाजियाबाद में बढ़ा ठंड का प्रकोप, बढ़ती सर्दी को देखते हुए स्कूलों में 6 से 11 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान, डीआईओएस ने जारी किए आदेश। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, अलाव बना लोगों का सहारा, कोहरे के चलते विजिबिलिटी में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी, डोडा और भद्रवाह में बर्फ का आनंद लेते नजर आए पर्यटक, सड़कों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर का कहर, ठंड की वजह से लोगों में पड़ी ठिठुरन, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। उत्तर प्रदेश के झांसी में ठंड लगने से अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिरा शख्स, पुलिस ने शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। झांसी में ठंड लगने से अचानक बेहोश होकर गिरा था शख्स, पुलिस ने शख्स को अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज शुरू करवाया। छत्तीसगढ़ में 2 महिला नक्सलियों समेत 4 नक्सली ढेर, एक AK-47 राइफल, SLR और स्वचालित हथियार बरामद, दंतेवाड़ा, बस्तर समेत कई जिलों में नक्सल विरोधी अभियान जारी। छतरपुर में नाबालिग मंचलों की चप्पलों से की गई पिटाई, युवतियों से करते थे छेड़छाड़, मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के मैनपुरी में लुटेरों का आतंक, बाइक सवार बदमाश का मोबाइल छीनकर भागने का वीडियो सीसीटीवी में कैद, आरोपी की तलाश में पुलिस। प्रदेश के बुलंदशहर में लुटेरों के हौसले बुलंद, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से बदमाशों ने लूटे 1,90,000 रुपए और हुए फरार, वारदात के बाद लुटेरे हुए फरार। राजस्थान के भरतपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, हंगामे के दौरान मोटर गैराज में आगजनी, मारपीट के दौरान एक पक्ष ने की फायरिंग, वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बाइक सवार लुटेरों से पुलिस की हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक लुटेरा हुआ घायल, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने 7 तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 37 आवारा पशु, तमंचे, कारतूस बरामद।
देश के बदायूं में उधार दिए पैसे मांगना व्यापारी को महंगा पड़ गया। दबंगों ने की पिटाई, व्यापारी के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमिका के लिए पति ने गर्भवती पत्नी को नहर में दिया धक्का, पत्नी की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। अमरोहा में मेडिकल छात्रा की गला घोंटकर हत्या की कोशिश, युवक ने बीच सड़क छात्रा का गला दबाया। आसपास मौजूद लोगों ने जान बचाई। सिरफिरे आश्रित राहुल पर एफआईआर दर्ज हुई है, तलाश लगातार जारी।